मित्रों, आज के वीडियो में हम 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे दोबारा गर्म करने पर वो जहर बन जाती है, यानी कि अपना विषाक्त रूप ले लेती है। दोस्तों, शायद इन 6 चीज़ें आप डेली दोबारा गर्म करके खाते हैं, क्योंकि जो आज की लाइफ स्टाइल है, लोग आलसी होते जा रहे हैं और एक बार खाना बना लेते हैं, उसे फ्रिज में रख देते हैं, दोबारा जब खाने जाते हैं उसे गर्म करके खाते हैं। जब आप उसे दोबारा गर्म करके खाते हैं तो दोस्तों, उससे फायदा कुछ नहीं होता है, लेकिन नुकसान उससे 10 गुना ज्यादा होता है। तो दोस्तों, ये 6 चीजें हैं, इन्हें भूल करके भी दोबारा गर्म मत करिए, वरना ये अपना रूप बदल देती है, जिससे आपके शरीर में गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच, भूख न लगना और धीरे धीरे यही गैस, कब्ज, एसिडिटी किस रूप में हो जाती है दोस्तों। बहुत ज्यादा जब गैस बनने लगती है तो पेट में अल्सर होता है। एसिडिटी बहुत ज्यादा बनने लगती है तो रक्त की एसिडिटी होती है, और जब हमारे रक्त में एसिडिटी बढ़ जाती है तो दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, इन 6 चीजों को भूल करके भी गर्म मत करिएगा। खाना ना खाइए वो ठीक है, लेकिन गर्म करके मत खाइएगा। और ये भी रीजन भी बताएंगे गर्म करने से उसका रूप कैसे परिवर्तित होता है। इसलिए मित्रों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। शायद वो भी गर्म करके खाते होंगे, इससे बच जाएं, इन बीमारी से बच जाए। तो दोस्तों, 6 चीजें कौन सी है, चलिए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, पहली चीज है आलू। आलू में स्टार्च होता है जो दोबारा गर्म करने पर टूट जाता है और विषाक्त पदार्थ पैदा कर सकता है। इसे विषाक्त पदार्थ से पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी, मतली, उल्टी हो सकती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग का केस बन सकता है। इसलिए आलू को कभी भी दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। आलू से बनी हुई जितनी चीजें हैं उन्हें दोबारा हीट करके आप मत खाइए। दूसरी चीज है दोस्तों पालक। पालक से बनी हुई चीजों को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पालक में नाइट्रेट होता है, जो दोबारा गर्म करने पर नाइट्रोजैमिन में बदल जाता है। नाइट्रोजैमिन एक कैंसरकारी पदार्थ है। पालक में नाइट्रेट की मात्रा आमतौर पर कम होती है, लेकिन जब इसे दोबारा गर्म किया जाता है तो यह नाइट्रोजैमिन में बदलने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है। नाइट्रोजैमिन का अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट दर्द, फेफड़े और स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और इसे लोग नहीं जानते हैं। लोग दोस्तों पालक का साग बनाते हैं, पालक का सतपैता बनाते हैं और इसे बनाकर रख देते हैं, दोबारा खाते हैं, दोबारा खाते हैं, कहते हैं भैया ज्यादा अच्छा लगता है, और जब दोबारा खाने जाते हैं तो इसे गर्म कर लेते हैं। वही गर्म करना ही इसका जो है घातक है, खतरनाक है। इसलिए पालक से बनी हुई कोई भी चीज को दोबारा गर्म करके मत खाइए मित्रों, सावधान हो जाइए। और अगली चीज है अंडा। दोस्तों, अंडे में प्रोटीन होता है जो दोबारा गर्म करने पर हानिकारक बैक्टीरिया पैदा कर सकता है। इन बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसके कारण गैस, कब्ज, दस्त, पेट में दर्द और बुखार हो सकते हैं। ऐसे बहुत सी सारी केसेज आते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि हमें क्यों हुआ, पेट दर्द क्यों हुआ, दस्त क्यों आए, बुखार क्यों आए, उन्हें नहीं पता होता और सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवा खाना शुरू कर सकते हैं और कारण को नहीं खोजते हैं। इसलिए अंडा से जो भी आइटम आप बना रहे हैं उसे दोबारा गर्म मत करिए, वरना खाने से कोई फायदा नहीं है। फूड पॉइजनिंग की केस बनेगी और आप दौड़ेंगे दोस्तों, दवाएं भी खर्च करेंगे और अपने शरीर को भी बेकार करते हैं। अगला चीज है दोस्तों है चावल। चावल को भी दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। भले ही दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय फूड में से एक है। कई घंटों में लंच और रात के खाने के लिए चावल एक ही साथ पकाया जाता है। कई घरों में आप देखते होंगे दोस्तों, एक बार पका के रख देते हैं और इसे खाते रहते हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार खड़े चावल को दोबारा गर्म करने पर फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर ओवन से निकालने के बाद
चावल को छोड़ दिया जाए तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कभी भी भूलकर चावल को दोबारा गर्म मत करिए। अक्सर लोगों के घरों में चावल एक बार बना लिया जाता है, फिर इसे भून करके मिर्च मसाले डाल करके इसे दोस्तों फ्राई करके खाते हैं। तो ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो ये गलती आज के बाद करना बंद कर दीजिए, जिससे फूड पॉइजनिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। अगली चीज है दोस्तों मशरूम। मशरूम, वैसे तो मशरूम को पकाने के तुरंत बाद खा लेना चाहिए। मशरूम को काटने भर से ही उसमें मौजूद प्रोटीन तत्व कम होने लगते हैं, लेकिन इसे एक बार पकाने के बाद फिर से गर्म करके बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मशरूम को दोबारा गर्म कर से खाने से यह आपके पेट को खराब कर सकता है, यानी कि इसे दोबारा जैसे ही गर्म करेंगे ये फूड पॉइजनिंग का काम करता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, शायद इसे आप लापरवाही समझते होंगे, सोचते होंगे वैसे गैस कब्ज एसिडिटी बन गया। गैस कब्ज एसिडिटी ऐसे नहीं होती है, टोटल हमारी दिनचर्या पर डिपेंड होती है। तो दोस्तों मशरूम खाने के अगर आप प्रेमी हैं तो तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए। इसे फ्रिज में मत रखिए, अगर रख भी रहे तो इसे गर्म करके मत खाइए। अगला चीज है दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर में भी भरपूर मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है। यही वजह है कि चुकंदर को दोबारा गर्म करके खाने से आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी, उल्टी, मतली हो सकती है, यानी ये भी फूड पॉइजनिंग के लक्षण है। इसलिए कभी भी आप इसे गर्म करके मत खाइए, इसे ऐसे नेचुरल तरीके पे इसका सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों अगली चीज है वो है चिकन। चिकन में प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, यानी प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन बासी चिकन को दोबारा गर्म करके खाने से इसके प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं, जो आपके पाचन से जुड़ी हुई समस्या को पैदा कर सकते हैं। इसलिए चिकन जब भी बनाइए उसे आप तुरंत खाइए। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कहीं पे भी ढाबे पे, होटल पे चिकन को बना के रख दिया जाता है। जो चिकन बचता है उसी चिकन को फिर दोबारा फ्राई यानी कि गर्म करके आपके पास परोसा जाता है। शायद ये आपके स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए बाहर अगर आप चिकन खा रहे हैं तो इस सावधानी को बरतिए। हो सके तो चिकन को घर पे ताजा तुरंत बनाने के खाने का प्रयास करिए, यानी दोबारा मत खाइए दोस्तों गर्म करके। अगली चीज है दही। दही दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अमृत के समान है, हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है। लेकिन आप दही को गर्म करके खाते हैं तो दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य को लाभ के बजाय नुकसान होता है। दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, यह एक प्रकार का कीटाणु होता है। आप कभी भी सूक्ष्मदर्शी से उस दही को देखिए तो उसमें छोटे छोटे कीड़े ऐसे रेंगते रहते, बहुत प्रचुर मात्रा में। दोस्तों जब इसे गर्म कर दिया जाता है तो सारे कीड़े क्या होते हैं, मर जाते हैं। ये सारे कीड़े मर जाते हैं तो फिर क्या हुआ, तो मर जाएंगे तो इसे खाने से कोई मतलब नहीं है, ऊपर से इसके दुष्परिणाम होते हैं। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में बहुत सारी ऐसे डिशें हैं जिसमें दही को मिलाया जाता है, दही को गर्म किया जाता है। तो दोस्तों इसका रूप परिवर्तित कर दिया गया। तो दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए अगर आप इसे के फायदे लेना चाहते हैं। और अगर आप दही गर्म करके खा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और दही की कोई डिश गर्म करके नहीं खानी चाहिए। दही हुआ, मट्ठा हुआ, इसे कभी गर्म नहीं, ये तो नेचुरल तरीके से इसे खाना चाहिए। खट्टी यानी ताजी खाने के लिए दही बनी है, तो इसलिए दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, या दही को दोस्तों बनी हुई कोई चीज दोबारा गर्म करके भी ना खाएं। इस हमारे दोस्तों जो चीजें हमने आपसे शेयर किया है, इच्छा चीजें क्या फात चीजें हैं, इन्हें कभी भी दोबारा गर्म करके ना खाइए। दोस्तों ये जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो अगर सब लोग इसे गर्म करके खा रहे हैं, जिससे दोबारा गर्म करके ना खाएं। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मित्रों एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, जो हर एक वीडियो में 1 से 2 मिनट हम शेयर करते हैं। जैसे अगर आपको दोस्तों स्वस्थ व निरोग रहना है तो हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसे कभी बढ़ने मत दीजिएगा।
जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी बीमारियां होती हैं। ये वात पित्त कफ क्या है, इसके बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है मित्रों, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, आप 2 घंटे का समय निकालिए आप अपने स्वास्थ्य के लिए। ये 2 घंटे का समय क्या है, ये 2 घंटे का समय दोस्तों सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए किसी भी कीमत पर। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने से क्या होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी जो है दोस्तों, इससे दूर करने में मदद मिलती है। तो आपका पेट जल्दी से साफ हो जाएगा। अब आप फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। आप डेली रूटीन में किसी के इस 2 घंटे के साथ कंप्रोमाइज मत करिए। इस 2 घंटे में आपके साथ मोबाइल नहीं होगा। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज चलिए, दौड़ लगा के इसे कवर करिए। अब इसे कवर करने के बाद आपको एक स्थान और चॉइस करना है, कहाँ पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक वाला स्थान जो होगा दोस्तों, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घासें हो, जब आप उस पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसके अलग ही बेनिफिट है। तो ऐसे स्थानों पे आप मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप वहीं बैठ के बाहर ही फील्ड में दोस्तों आप देखेंगे इस समय सूर्य की धूप निकल चुकी होती है और सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप आधे घंटे उगते हुए सूरज में बैठ रहे हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। आधा घंटा अनुलोम विलोम, 10 से 15 मिनट कपालभाति, ये 2 योगा जरूर करिए। इस 2 योगा को आपको कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी, आप देख के किसी को भी गुरु मान के उसी ढंग से आप कर सकते हैं। ये 2 योगा जब कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के दोस्तों 15 से 20 मिनट आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करिए, यानी कि ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो दोस्तों खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते, यानी कि मेडिटेशन आपको रोज करना है 15 से 20 मिनट। ये 2 घंटे का समय अगर आप अपने लिए निकाल रहे हैं तो दोस्तों 50% बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और 50% बीमारियां जो होती है जब आपके शरीर में वात पित्त कफ बढ़ जाता है तो उससे आप दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।